व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुबह उठे, बहुत दिनों की गर्मी के बाद बरेली में बहुत सुहाना मौसम हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पे निकला जाए। बड़े बाईपास, बरेली का बाईपास है लखनऊ और बरेली वाला। हम लोग वहाँ पे निकले हैं ड्राइव पे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। बहुत बढ़िया बारिश इस समय देखने को मिल रही है बरेली में। दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम, बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पे बाहर काले काले बादल, बहुत सुहाना मौसम। बारिश होने से जो पेड़ों के पत्ते हैं ना धुल जाते हैं, कि ग्रीनरी और बढ़ जाती है। बारिश पड़ने के बाद जो ग्रीनरी है ना वो डबल लगती है। इसी चीज़ का मज़ा लेने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे बाहर निकला जाता है। साथ में चाय हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, मज़े से खाइए। लॉन्ग ड्राइव पे निकलिए, थोड़ा नाश्ता साथ रख लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत प्यारा व्यू है बाहर का, बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है बाहर का। साक्षी दिखाओ बाहर का नज़ारा, दिखाओ कितना प्यारा सा लग रहा है। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि साथ में नाश्ता होना चाहिए। अब साक्षी जो है सैंडविच बॉक्स में से निकाल के मुझे और सात्विक दोनों को खिलाएंगी और हम इस ड्राइव का मज़ा लेंगे। संजीव, कैसे बने हैं सैंडविचेस? वाओ, ऐसा लग रहा है बाजार से, मार्केट से ना खरीद के खाते हैं वो वाले। तो साथ क्या क्या डाला है इसके अंदर? मैंने इसमें डाला है कुकुम्बर क्रश करके, ग्रेट करके इनफैक्ट, और उसमें मेयोनीज मिक्स करी है विद बटर। बटर का स्वाद आ रहा है। यूजुअली क्या होता है, स्वाद मेयोनी का आता है, बट बटर का बहुत स्वाद आ रहा है। दोनों का मिक्सचर हो गया है। वाह, बहुत लजीज बनाए हैं। थैंक यू। हाउ डू यू लाइक सात्विक? बहुत बढ़िया। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, बाहर के नज़ारे का मज़ा लीजिए। मानसून की पहली बारिश, प्रचंड गर्मी के बाद, 40, 41, 42 टेम्परेचर के बाद बहुत सुहाना मौसम हो गया है बरेली और बरेली के आसपास का। और अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। काफ़ी राहत मिलेगी इस गर्मी से बारिश होने के बाद। और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मानसून है वो अच्छा पड़े, अच्छी बारिश हो, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अल नीनो का असर इस बार रहेगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि अच्छी बारिश हो, अच्छी बारिश से फसलें अच्छी होंगी और सारा दारोमदार फसलों का बारिश से ही होता है। जितना अच्छा पानी पड़ेगा उतना अच्छा वेदर, उतना अच्छा मौसम रहेगा। फिलहाल भीनी भीनी बारिश का मज़ा लीजिए, ग्रीनरी का मज़ा लीजिए और मेरे साथ ड्राइव का मज़ा लीजिए। बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, एक आज और नया एक्सपीरियंस करते हैं। हम लोग चल रहे हैं मेरठ से, और मेरठ से हम जा रहे हैं हापुड़ रोड पे, जहाँ से नया गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है, मेरठ टू प्रयागराज। और हम जा रहे हैं बरेली। टाइम बजे हैं 5:30। हमारी जर्नी 5:30 बजे स्टार्ट हो रही है। चलिए देखते हैं कि मेरठ से बरेली पहुंचने में गंगा एक्सप्रेसवे से टाइम कितना लगता है। बने रहिए हमारे साथ, रास्ते में आपको सारे व्यूज़ दिखाएंगे, क्या क्या है गंगा एक्सप्रेसवे वो दिखाएंगे आपको, और कितना टाइम हमें लगेगा बरेली से गंगा एक्सप्रेसवे के से जाने से बरेली तक
आगे बरेली से पहले बदायूं कट आएगा, वहाँ से हमें उतरना होगा और बरेली जाना होगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, ये आ गया वाला कट, जहाँ से अब हमें एक्सप्रेस वे पकड़ना है। ये आ गई सर्विस रोड, राइट चले गए हम सीधे इधर हापुड़, और ये लिखा है प्रयागराज ऊपर बड़ा बड़ा। और ये हमने गंगा एक्सप्रेस वे आपका स्वागत करता है। सर्विस रोड को हमने पकड़ लिया है। अब मेरठ से बरेली का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, कितने किलोमीटर्स है और कितना समय लगता है, ये आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे साथ मेरठ से बरेली गंगा एक्सप्रेस वे से। देखेंगे रास्ते में क्या कंडीशन है यहाँ पे सर्विस एंड रेस्टोरेंट्स की चीज़ देखेंगे। सो वेलकम गंगा एक्सप्रेस वे। प्रयागराज 617 किलोमीटर और गढ़मुक्तेश्वर लिखा हुआ है 39 किलोमीटर्स, और बदायूं लिखा है यहाँ से। अभी किलोमीटर ही लिखा है, केवल साइन बोर्ड लगा हुआ है। साक्षी मेरे साथ है, सात्विक मेरे साथ है, और ये लोग भी आज पहली बार गंगा एक्सप्रेस वे से सफ़र करेंगे मेरे साथ। हम जर्नी स्टार्ट करें। मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। सात्विक बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको गंगा एक्सप्रेस वे? अच्छा लगा, अच्छा। ड्राइव ऑन सेफ। व्यूअर्स, एक बात मन में मेरे आ रही थी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे ये एक्सप्रेस वे पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक। अभी लास्ट मंथ भी मैंने एक जर्नी करी थी बरेली टू लखनऊ इसी गंगा एक्सप्रेस वे से, और आज दोबारा मैं मेरठ टू बरेली जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों बिल्कुल एक्सप्रेस वे खाली है। कई किलोमीटर चले जाओगे या 15, 20, 50 किलोमीटर्स तक आपको जल्दी कोई व्हीकल इस पर नज़र नहीं आएगा। ना कोई बस नज़र आ रही है, ना कोई ट्रक नज़र आ रहा है इसके ऊपर। आपकी कार है या कोई बहुत देर बाद आपको एक आध कोई दूसरी कार या कोई दूसरा 4 व्हील नज़र आएगा। गॉड नोज़ क्या वजह है, बने हुए भी एक्सप्रेस वे काफ़ी महीने हो गए। ट्रैफिक जिस हिसाब से होना चाहिए गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर उतना ट्रैफिक नहीं है। क्या रीज़न है, नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा कि इतना कम ट्रैफिक या इतने कम व्हीकल्स गंगा एक्सप्रेस वे का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा बना है, टाइम सेविंग है, या तो टोल बहुत ज़्यादा है इस वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ जब लोग इतनी महंगी कार लेके लंबी जर्नी करते हैं तो टोल की परवाह नहीं करनी चाहिए। कि नेशनल हाईवे 24 जिससे आज मैं सुबह बरेली से आया था मेरठ, फुल है। वैसे ही पुराना ट्रैफिक है, वही आपको 70, 80, 90 की स्पीड मिलेगी आपको उसके ऊपर अगर आप चलोगे आप। और एक्सप्रेस वे पे 120 तक की लिमिट है, स्पीड लिमिट, जो कई किलोमीटर्स तक आप ब्रेक नहीं लगाते, उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। देखिए मैं भी आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, चेक करिएगा। सो फ्रेंड्स, जब से हम चले हैं इस एक्सप्रेस वे पे 30 किलोमीटर हमें हो गए, अप्रॉक्स 35 किलोमीटर हमारे होने वाले हैं। और ये पहला एग्ज़िट आया है गढ़मुक्तेश्वर के लिए, यानी NH24 के लिए। अगर आप मेरठ से चले हैं और आपको दोबारा पुराने NH24 को यहाँ से पकड़ना है या आपको उससे जाना है मुरादाबाद बरेली लखनऊ, तो आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं गजरौला से। लेकिन एक चीज़ है, जो पुराने हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे जो रेस्टोरेंट्स का मज़ा है, जो वहाँ पर खाने पीने का मज़ा है, वो अभी इस एक्सप्रेस वे पे नहीं है। देखिए ये एग्ज़िट गजरौला का, इसको हमने क्रॉस कर लिया है। जो वहाँ की रौनक है और जो वहाँ राइट और लेफ़्ट पे गजरौला में एक साथ 40-50 ढाबे या बड़े रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं खाने के लिए, वो चीज़ हम इस एक्सप्रेस वे मिस कर रहे हैं।
देखते हैं यहाँ पर कहाँ आगे जा कर के अच्छे रेस्टोरेंट्स या होटल्स हमें मिलेंगे, कितने किलोमीटर बाद दिखाते हैं आपको। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली और है, जब आप इस एक्सप्रेसवे पे चलें तो अपने पेट्रोल की टंकी ज़रूर फुल करके चलें, क्योंकि 50-100 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ एग्ज़िट आएगा, जहाँ को रेस्टोरेंट एरिया आएगा, वहीं पर आपको पेट्रोल पंप या कुछ चीज़ खाने की मिलेगी। चलिए, बहुत देर बाद एक पहली बस हमको नज़र आई, यह ट्रक नज़र आया। अभी तक हम लोग बिल्कुल अकेले चल रहे थे एक्सप्रेसवे के ऊपर। सामने से भी अब कुछ कार आती नज़र आ रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे जैसा कुछ होता है आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, 72 किलोमीटर चलने के बाद अब ये आ गया रेस्ट एरिया का एग्ज़िट। जाके चेक करते हैं कि इस रेस्ट एरिया में रेस्टोरेंट शुरू हुए हैं या नहीं हुए, और पेट्रोल डीजल की क्या पोजीशन है, मिलता है नहीं मिलता है। अभी हम एग्ज़िट हो गए हैं और यहाँ जाने के बाद अभी यहाँ कुछ भी नहीं बना है। पहला पेट्रोल पंप तैयार हो रहा है। ओके, तो गंगा एक्सप्रेसवे पे जो फर्स्ट एग्जिट है, यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। एक ट्रक सा खड़ा हुआ है सामने, इसमें कुछ शायद स्नैक्स टाइप के मिल रहे हैं। सामने देखो, चलो ट्रक अच्छा होगा। देखो सब लोग रुके हैं यहाँ और कहीं कुछ नहीं है। देखो खा रहे हैं सब। तो अभी आगे एक और भी आएगा ना, हमें क्या पता अभी आएगा 70 मिनट आगे। संजीव, ये एक ट्रक पे क्या मिलेगा बताओ खाने के लिए यहाँ? यार मिल जाएगा यार, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है ना। कोई अच्छा कोई बढ़िया रेस्टोरेंट हो तो रोका भी जाए। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ हमें कुछ नहीं मिला है। अब ऊपर से हम दोबारा रिकनेक्ट हो गए हैं। जो फर्स्ट रेस्ट एरिया था अभी उसमें कुछ नहीं बना है। अभी पेट्रोल पंप भी बनकर तैयार नहीं हुआ है और रेस्टोरेंट का नाम में कुछ भी नहीं था। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अब आगे जो कोई रेस्टोरेंट एरिया आएगा वहाँ आपको दोबारा दिखाते हैं क्या पोजीशन। लीजिए, ये आ गया सेकंड रेस्ट एरिया, रेस्ट एंड सर्विस एरिया, और एग्जिट से उतर के राइट होना है। चलिए, चल के राइट में देखते हैं यहाँ कुछ खाने पीने का कुछ सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। साक्षी को बहुत तेज भूख भी लगी हुई है और मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। राइट पे देखते हैं, एक पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं है। अभी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। सिंपल एक ट्रक किसी ने लगा दिया है। लेट्स सी, चल के देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ खाने का। कार तो बहुत सारी खड़ी हुई हैं। और ये है, कुछ ना कुछ तो है, हल्का फुल्का ही सही। ओके, ये देखो सब ट्रक लग गए यहाँ पे इस तरह से, स्नैक्स ट्रक लगे हुए हैं। चलिए, चल के रुक के देखते हैं क्या मिलता है यहाँ खाने के लिए। देखिए, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। एक्सप्रेसवे पे एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया पड़ा था जहाँ वॉशरूम की ये कंडीशन है। इसको आप यूज़ भी नहीं कर सकते, बना दिए जाते हैं और हम में से कुछ लोग इनको इतना ख़राब और गंदा करके चले जाते हैं कि दूसरा कोई यूज़ ना कर सके। और रही सही कसर जो होती है, जो यहाँ पे सर्विस के लिए लोग लगाए जाते हैं क्लीनिंग के लिए, वो अपना काम पूरा नहीं करते हैं। चीज़ें तो हमारी कंट्री में बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन हम खुद ही उसकी केयर नहीं करते हैं। खुद ही ख़राब करके, उसको गंदा करके, तोड़ के चले जाते हैं। और रही कसर जो होती है सफाई करने की, उसको कोई पूरा नहीं करता है। अगर ये क्लीनिंग भी ढंग से हो जाए तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और रेस्टोरेंट के नाम पे अभी यहाँ पे इस तरह से ट्रक लगा दिए गए हैं।
जिसमें सब पब्लिक रुकी हुई है और बहुत ज़्यादा खाने कुछ है भी नहीं, सैंडविच और हल्की फुल्की पैटीज और चाय मिल रही है। एज सच कुछ यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, मजबूरी का नाम, बाकी आप जानते हैं। पेट्रोल पंप है एचपी का। ये सामने रेस्टोरेंट है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको। और ये हमारी मैगी तैयार हो रही है, अब हम लोग मैगी खाएंगे। हमारी बाकी मैगी खा लो, स्पून 2-3 ले लेना। मैगी खाओ। सो फ्रेंड्स, सब मिलाकर के रेस्ट एंड सर्विस एरिया से हम लोग अब बाहर निकल आए हैं। तकरीबन यहाँ 20 मिनट हम लोग रुके हैं। ना तो प्रॉपर यहाँ वॉशरूम बने हुए थे, और जो बने थे वो बहुत ज़्यादा डर्टी थे। और रेस्टोरेंट के नाम पे अभी यहाँ पर 1-2 ट्रक खड़े हो गए हैं, केवल स्नैक्स सर्व कर रहे हैं। मैगी है, पैटीज़ है, मोमोज हैं, समोसे हैं। क्वालिटी भी अप टू द मार्क नहीं है। बस एक चीज़ होती है कि आप गए हैं और आपको कुछ भूख लगी है तो रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ आप खा के चले आएंगे। तो ये था मेरठ से चलने के बाद टूवर्ड्स प्रयागराज दूसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है और अच्छे ऑप्शंस अभी तक यहाँ पर नहीं है। शाम के बजे हैं करीब 7:15 और हम अब चल पड़े हैं बरेली की तरफ। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको आगे रास्ते में कैसी हमारी जर्नी है। और रोड्स पे, इस रोड पे, इस ट्रैक पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं अवेलेबल है, आप लोगों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमने एक टोल पार किया है और उस टोल को पार करा हुआ अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, दूसरा टोल एक और आ गया। उस टोल पे हमारे कटे थे 435 रुपीज़ जब हम मेरठ से चले यहाँ तक आने के। अभी टोल एक और आ गया है। ओके, टोल भी बंद कर रखे हैं इन लोगों ने, दूर से दिखाई दे नहीं रहा है, रात भी हो गई है। चेक करते हैं कि 1 किलोमीटर दायरे के अंदर दूसरा टोल क्यों है। ऑलरेडी 435 हमारे कट चुके हैं। इतनी जल्दी टोल देने का क्या ऑब्जेक्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ कितने रुपए कटेंगे चेक करते हैं। क्यों भैया, अभी तो टोल था पीछे वाला एक। नहीं, जैसे हम अभी चले मेरठ से 435 रुपये कट गए यहाँ पे, अभी पिछले टोल पे। अब यहाँ से क्या होगा, 0 रुपये कटेंगे और बनाई उतरेंगे तो पैसे का और कटेंगे हमारे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ चेक कर रहा था। जैसे एक्सप्रेस हाईवे पे आप चल रहे हैं तो सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी लाइट आपकी आंखों पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बीच में डिवाइडर काफ़ी चौड़ा रहता है। लेकिन जो सामने से कार आ रही है उनकी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा आपके शीशे को लग के रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि बीच में भी प्लांटेशन नहीं है, या प्लांटेशन था और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब हो गया है। तो देखिए कार आ रही है, इसकी लाइट एकदम चेहरे पे पड़ रही है। स्पीड तो स्लो नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर बीच में प्लांटेशन यहाँ बढ़ा दिया जाए, लेकिन जैसे ये कार आ रही है, येलो लाइट है इसकी, ट्रक की, सीधी आँखों में पड़ रही है। जैसे कि आम एक नेशनल हाईवे पे होता है
पतला डिवाइडर होता है और सामने से लाइट्स आ रही होती है तो आपको अपनी स्पीड डाउन करनी पड़ती है। यूजुअली एक्सप्रेस हाईवे पे ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट की जा रही हैं। जो भी इस वीडियो को मेरी देखे, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो सकती हो प्लांटेशन के लिए बताने कहने के लिए, ताकि जो कार आमने सामने से आ जा रही हैं उनके चेहरे पे लाइट्स ना पड़े। अब जितने भी कार सामने से आ रही हैं उनकी लाइट की बीम जो है वो काफ़ी आंखों में लग रही है, बिकॉज ऑफ बीच में जो डिवाइडर है तो बहुत चौड़ा, लेकिन उसमें प्लांटेशन नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, खाली है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं आपको आगे। सो फ्रेंड्स, ये 189 किलोमीटर्स पे है कट बरेली और बदायूं का। जो पिछला हमने कट लिया था वो लिखा था बदायूं चंदोसी, लेकिन हम वहाँ गलत मुड़ गए थे और ये यहाँ से हमने अब एग्ज़िट ले लिया है बदायूं बरेली के लिए। 189 किलोमीटर्स पे कट है और ये आ गया पुल, और पुल क्रॉस करके एग्जिट आने ही वाला है, अभी आया नहीं है 189, और आई थिंक ये है एग्जिट पॉइंट। ओके, बाय बाय गंगा एक्सप्रेस वे, दोबारा मिलेंगे आपसे। और हमने कट ले लिया है अब बदायूं की तरफ, बदायूं से बरेली के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो मैंने जर्नी करी 189 किलोमीटर्स, ये करीब मैंने पूरी करी 2 घंटे 5 मिनट में। 90 और 100 की स्पीड से चला, मतलब 90 100 मैक्सिमम मैंने अपनी जो कार चलाई 110 की स्पीड से। बहुत आराम से मज़े में हम लोग आए यहाँ तक। 2 घंटे 200 किलोमीटर्स के आसपास सफिशेंट है, अच्छा है, बढ़िया है। अब यहाँ से बरेली पहुँचने हम देखते हैं हमें टाइम कितना और लगेगा। जो नेशनल हाईवे 24 है उससे हम मेरठ जाते हैं तो लगते हैं हमें करीब 4 घंटे 225 किलोमीटर। और अभी तक हम मेरठ से बदायूं तक चल के आ गए हैं 2 घंटे में। अब यहाँ से हम देखते हैं कि बरेली तक टाइम कितना लगता है, फिर आपको बताएंगे जज करके कि आपको इस ट्रैक से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मिलते हैं दोबारा आपसे। ये टोल प्लाजा आ गया, पहले अपना हम टोल कटवा लें फिर बात करते हैं आपसे। कितना टोल लगा यही बताएंगे आपको। ये आ गया कट बरेली का। जब आप एक्सप्रेस से उतरते हैं तो एक राइट पे रूट गया ऊपर वाला, ये चला गया बदायूं शहर के अंदर, और ये ज्वाइन कर दिया इन्होंने बरेली से। मतलब आई थिंक आपको बरेली जो बदायूं रोड है बरेली के लिए उससे कनेक्ट कर देगा ये रोड मोस्ट प्रॉब्ली। मैं पहली बार आ रहा हूँ। हाँ जी, देखिए ये जोड़ दिया इसने, जो बदायूं से रोड आता है बरेली के लिए ये इसने कनेक्ट कर दिया इससे। अब ये आ गया 4 लेन रोड बरेली बदायूं वाला। इसमें काम चल रहा है। मैं यहाँ पे मोबाइल बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी आगे से रोड भी अच्छी नहीं है और सामने से जो कार आ रही है उनकी लाइट्स मेरी आंखों में पड़ रही है। एक बार मैं आगे निकल जाऊँगा तो फिर आपको बताता हूँ क्या रहा कैसे रहा और कितना टोल मेरे को यहाँ तक देना पड़ा। फ्रेंड्स, अब बदायूं से हम जा रहे हैं बरेली और ये रोड इस समय फुल स्विंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बरेली मथुरा हाईवे। इसमें क्या है, जगह जगह डाइवर्जन है, सिंगल रोड है। हम 1 घंटे में एक्सप्रेस हाईवे पर चल जाते हैं 100 किलोमीटर, लेकिन जिस तरह का अब ये समय रोड ये वाला है, ये हमें 1 घंटा लगेगा बदायूं से बरेली पहुंचने में। जो सफ़र है हमारा 30 किलोमीटर्स का। अब यहाँ से बरेली लिखा 26 किलोमीटर्स, ये लिखा हुआ। और करीब करीब हम लोग 8 बजे
बदायूं रोड हम लोग ने कनेक्ट कर ली थी और 8:20 हो चुके हैं और 20 मिनट में हम मुश्किल से चले हैं शायद 5 से 7 किलोमीटर। जब ये रोड बन जाएगा अच्छा तो और सफ़र अच्छा हो जाएगा और ऑन एन एवरेज 3.25 घंटे में आप वाया बदायूं गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए मेरठ पहुंच रहे हैं। और जो NH-24 से हम लोग जाते हैं उससे भी तकरीबन 3.5 से 4 घंटे में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। तो जो मेरा कैलकुलेशन है उस हिसाब से 1 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है। तो 1 घंटा हमारा सेफ हो रहा है तब जब ये बदायूं रोड बरेली रोड और अच्छी तरह बन जाएगा तो आप 2.5 घंटे में मेरठ से बरेली या बरेली से मेरठ आप पहुंच जाएंगे इन फ्यूचर। बने रहिए हमारे साथ। बरेली पहुंच के आपसे फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, बताते हैं आपको कितना टोल हमारा और बरेली तक पहुंचने में।